मधुमक्खी का काटना एक आम घटना है। हम में से कई लोगों को मधुमक्खियां काट चुकी हैं। जब मधुमक्खियां काटती हैं तो तेज दर्द होता है, फिर सूजन बढ़ने लगती है। एक या दो मधुमक्खियां काटने पर हम डंक निकाल कर कुछ घरेलू उपचार कर लेते हैं। 1-2 घंटे में आराम भी लग जाता है। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जहां मधुमक्खियों के हमले के कारण कुछ लोगों की जान भी चली जाती है। तो आज हम सेहत में डॉक्टर से जानेंगे कि ऐसा होने के पीछे की वजह क्या है और किन लक्षणों के दिखने पर तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। सुनिए डॉक्टर का क्या कहना है। मधुमक्खी का काटना एक बहुत माइल्ड रिएक्शन से एक बहुत सीवियर रिएक्शन तक वेरी कर सकता है। अगर आपको 1-2 मधुमक्खी काटे और आपको रिएक्शन माइल्ड हो, यानी जहाँ पे काटा है वहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग होके और वो कुछ देर में कम हो जाए, तकरीबन आधा घंटा लगता है उसकी स्वेलिंग कम होने में, तो ये माइल्ड रिएक्शन है, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल जगह काटा है या बार बार ये हो रहा है और आपका रिएक्शन सेटल नहीं हो रहा है या और उससे भी ज़्यादा वो बढ़ता जा रहा है, तब उसमें बॉडी भी इन्वॉल्व हो सकती है, मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व हो सकते हैं और वहाँ पे एक ऑर्गन फेलियर, स्पेशली हार्ट पे इफेक्ट, और ये बहुत ज़्यादा जानलेवा भी हो सकता है। सो मधुमक्खी का जो वेनम होता है वो हमारी बॉडी में कैसे असर करता है ये समझते हैं। इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं इंक्लूडिंग फॉर्मिक एसिड। अभी ये एक्चुअली इसका नाम फॉर्मिक एसिड है, लेकिन ये बॉडी में जो रिएक्शंस करते हैं वो है इन्फ्लेमेशन, जहाँ पे काटा है और अगर उसका डंक अंदर रह जाता है तो वो जो उसका असर है वो फैलता रहता है। ये चारों तरफ के ब्लड को पतला कर देता है, बहुत सारा इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है। तो अगर ये आपका रिएक्शन स्किन तक रहता है तो ये टॉपिकली मैनेज हो सकता है, लेकिन ये जानलेवा कब होता है जब इंटरनल ऑर्गन्स तक भी इसका असर फैल जाता है। और सबसे पहले जो हमारे गले में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, माउथ में जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होती है ये सूज जाती है। तो इसलिए सबसे पहले अगर आपको डिफिकल्टी फील हो ब्रीदिंग में तो वो आप एक साइन है कि अब ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन सीवियर है। इसे हम मेडिकली एनाफाइलेक्सिस कहते हैं, जिसमें एक आप अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक में चले जाएं तो ये बहुत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे काटा है, और वहाँ पे अगर आपको डंक दिख जाए तो उसे खींच लें, और अगर नहीं दिखे तो उस एरिया को अच्छी तरह साबुन से वॉश करें, क्योंकि साबुन इसे डिसइंफेक्टेंट और वो ज़्यादातर जो लोकल वेनम है उसको रिमूव कर देगा। अब उसके बाद आपको फर्स्ट एड करनी है जहाँ पे आपको बाइट हुई है। आपके आसपास होगी आइस या फिर बिल्कुल आइस चिल्ड वाटर। सो आप आइस लें और आइस का गोला या जो भी आइस का क्यूब है उसे बाइट साइड पे रखें, वहीं पे रखें, उसको मूव नहीं करें। इससे दो चीज़ें होती हैं, बिकॉज ये लोकली आपके ब्लड को पतला भी कर देता है। तो ये एक तो ब्लड वैसे कंस्ट्रिक्शन में वहाँ पे रिड्यूस करेगा ब्लड सप्लाई, और ये उसका वेनम जो है उसको भी न्यूट्रलाइज करता है। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। नाउ सेकेंड थिंग इज, उस एरिया में अगर आपके पास कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम है, एंटीबायोटिक क्रीम है, तो वो लगाइए। अगर नहीं है तो आपको घर पे जैसे खाना सोडा होता है आपके किचन में, सोडा का पानी बना के, यानी थोड़ा सा सोडा का पाउडर लेके, बेकिंग सोडा, उसे नॉर्मल वाटर में मिक्स करके उसे लगा दीजिए वहाँ पे, या फिर उसे स्प्रे करते रहिए। इससे क्या होता है, जो वो एसिडिक वेनम है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है इस बेस से। इसके अलावा कुछ और घरेलू रेमेडीज़ हैं, जैसे कि आप हनी यूज़ कर सकते हैं या फिर एप्पल साइडर विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, सीवियर है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग आ रही है, या आपका फेस सूजता जा रहा है, बॉडी में बहुत स्वेलिंग आ रही है, इसमें एज अ साइड इफ़ेक्ट फीवर भी आ सकता है, शिवरिंग भी हो सकती है, तो ऐसे में आपको डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। डॉक्टर्स इसे मेडिकली स्टीरॉइड से, एपिनेफ्रिन, ये सब थेरेपी से ट्रीट करते हैं। लेकिन जब आपको मल्टीपल टाइम्स ये रिएक्शन हो तो आप याद रखें कि अगर आपको रिएक्शन सीवियर होता जा रहा है तो आप किसी दिन एनाफाइलेक्सिस में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड एनाफाइलेक्सिस है ये एक मेडिकल शॉक टर्म होती है, जिसमें आपकी बॉडी एक फेलियर स्टेट में चली जाती है और यहाँ पर मल्टीपल बाइट्स का एक जानलेवा भी असर हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर ने बताया, 1 या 2 मधुमक्खी ने अगर आपको काटा है तो इसका इलाज फर्स्ट एड और घरेलू उपचार के जरिए हो सकता है। लेकिन अगर आपको सांस लेने में दिक्कत बन रही है, तकलीफ हो रही है, सूजन बढ़ती जा रही है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए बाथरूम में ब्रश को खुला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए।
क्या आप भी अपने टूथब्रश को बाथरूम में एक मग या होल्डर में रखते हैं, जिस होल्डर में घर के बाकी लोगों के भी टूथब्रशेस रखे होते हैं? अगर हाँ तो ये जानकारी आपके लिए है, ध्यान से सुनिए। आजकल ज़्यादातर घरों में टॉयलेट और बाथरूम एक ही साथ एक ही जगह पर होते हैं। एक ही जगह नहाने का नल और शावर लगा होता है, बगल में टॉयलेट और वॉश बेसिन रखा होता है, और आमतौर पर लोग वॉश बेसिन पर ही अपने टूथब्रश को किसी होल्डर में डालकर रखते हैं। ऐसा करना आपकी सेहत के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। डेंटिस्ट के मुताबिक जब भी आप टॉयलेट को बिना कवर ढके फ्लश करते हैं तो फ्लश के पानी के प्रेशर से मल के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी के साथ हवा में उड़ते हैं और पास ही की चीज़ों पर बैठ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, पानी और पॉटी के पार्टिकल्स ब्रश पर भी बैठते होंगे। तो इससे बचना कैसे, बताते हैं। सबसे पहले तो अपने टूथब्रश को खुला ना छोड़ें, इसे ढक कर रखें। फिर अगर घर पर कमोड टॉयलेट हो तो उसका कवर ढक कर ही फ्लश करें। अगर इंडियन टॉयलेट है तो ऐसे में टूथब्रश का कवर ही आपकी मदद कर सकता है। हमेशा ब्रश करने से पहले अपने ब्रशेस को अच्छे से धो लें और हर 2 से 3 महीने में अपना ब्रश बदल दें, क्योंकि बाथरूम में काफ़ी नमी होती है जहां फंगस लगने का भी खतरा होता है। तो ब्रश के पुराने होने का इंतजार ना करें, इसे समय पर बदल लें। ये सभी टिप्स फॉलो कीजिए ताकि आप हेल्दी रह सकें। समझे? अब बढ़ते हैं सेहत के आखिरी सेगमेंट की तरफ, यानी खुराक की झकासी हेल्थ टिप। जानिए खाने में घी और तेल को मिलाकर इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। हमारे घरों में खाने में घी या तेल का इस्तेमाल होता है, खासकर सब्जी में तड़का लगाने और ग्रेवी बनाने में। दोनों का अपना टेस्ट है, लेकिन आजकल कई सारी कुकिंग वीडियोस में खाने में घी और तेल दोनों का एक साथ इस्तेमाल हो रहा है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या घी और तेल एक साथ खाने में डालने से सेहत पर सही असर पड़ता है या गलत? ये जानने के लिए हमने बात की डाइटिशियन डॉक्टर मेधा कपूर से। डॉक्टर मेधा के मुताबिक घी और तेल का स्मोकिंग पॉइंट अलग अलग होता है। स्मोकिंग पॉइंट का मतलब है एक ऐसा तापमान जिसके ऊपर कोई तेल या घी जलने लगता है। ऐसा हुआ तो तेल या घी में मौजूद पोषक तत्व कम हो जाएंगे, साथ ही इसमें कुछ ऐसे तत्व भी बनेंगे जो नुकसानदेह होते हैं और खाने का स्वाद ही बदल जाएगा। घी का स्मोकिंग पॉइंट आमतौर पर तेल से कम होता है और तेल का ज्यादा होता है, इसलिए डीप फ्राइंग के लिए हमेशा तेल को ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन्हें मिलाकर आप खाना पकाएंगे तो घी जल्दी जलने लगेगा, जो कि ठीक नहीं है। इसलिए घी में बनने वाले पारंपरिक पकवानों और मिठाइयों को ही घी में बनाएं। इसके साथ ही आप घी को रोटी पर लगाकर और दाल में डालकर खा सकते हैं। और डीप फ्राई के लिए हमेशा तेल का इस्तेमाल करें। इनमें भी सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, जैतून का तेल काफ़ी हेल्दी माने जाते हैं। तेल और घी दोनों ही एक लिमिट में खाए जाएं तो बॉडी को फायदा पहुंचाते हैं। इनमें मौजूद फैटी एसिड्स शरीर के लिए जरूरी होते हैं। घी तेल से ज्यादा हेल्दी है, लेकिन शुद्ध घी मिलना आजकल काफी मुश्किल हो गया है, इसलिए लोग वेजिटेबल ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं या आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर देख रही इस ईमेल आईडी पर अपना सवाल भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।